तो वेलकम बैक। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पहले की 2 वीडियोस आपको समझ आ गई होगी जिसमें हमने आपके एग्ज़ाम का हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज प्लस सेक्शन 11 और 12 वॉइड और वॉइडेबल मैरिज कवर किया था। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम का पार्ट होने वाला है उसको कवर करने जा रहे हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब दोस्तों बात यहाँ पे आई, रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब लॉ में होता है रिस्टोरेशन। कंजुगल राइट्स का मतलब जो आपकी मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो लॉ ने आपको मैरिज की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करी हैं, उनका निर्वाह करना। तो रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दोबारा से रिस्टोर बैक करना। अब ये सेक्शन क्या बात करता है? ये सेक्शन कहता है ईदर पार्टी, ईदर हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई भी पार्टी इफ़ विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी और सोशल ऑफ अदर। विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी का मतलब हुआ कि आपने उसकी दुनिया छोड़ दी। जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हो वो सोसाइटी आप छोड़ गए, नाराज़ होके आप चले गए हो, आपने उसको हटा दिया है अपनी ज़िंदगी से। एग्रीव्ड पार्टी, इसमें जो भी एग्रीव्ड होगा ईदर हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है। पेटिशन इनटू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एग्रीव्ड पार्टी पेटिशन फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कोर्ट के पास जाके ये गुहार लगा सकता है कि मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने मेरी दुनिया छोड़ दी है, विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी कर लिया है। उस केस में कोर्ट मुझे एक डिक्री दे जिससे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो। तो ये जो पेटिशन आप फाइल करेंगे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हैं। अब दोस्तों जब आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पेटिशन फाइल करी, कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा, कोर्ट ये देखेगी कि इसके अंदर जो बातें उसने पेटिशन में लिखी हैं क्या ये ग्राउंड बना रही हैं कि उसने एक्चुअल में आप अपनी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, आपकी दुनिया से वो चला गया है। अगर ऐसा है, प्लस डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी लीगल रुकावट नहीं है, कोई भी दाव पेच लीगल नहीं है और ये फिट केस है डिक्री देने का, उस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको एक डिक्री प्रदान करेगी। वो डिक्री बन जाएगी आपकी डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये जो डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको मिलेगी वो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो रिस्पोंडेंट है, दूसरी पार्टी है, उसको कोर्ट डायरेक्ट करती है कि आप अपनी मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करो, आप साथ रहना स्टार्ट करो और जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको असाइन की गई है मैरिज के बंधन से वो आपको पूरी करनी है। इफेक्ट ऑफ डिक्री मेक्स ऑब्लिगेटरी फॉर रिस्पोंडेंट टू रेज्यूम कोहेबिशन और मैरिज ड्यूटीज़। तो दोस्तों ये हमने इफ़ेक्ट ऑफ डिक्री पढ़ लिया। जब दोस्तों आपको एग्ज़ाम में सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स लिखने को आएगा, सबसे पहले आप इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं ये आप बताएंगे यहाँ पर, और उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताएंगे। इसके बाद 2 बातें आपको और लिखनी है एग्ज़ाम में। पहली बात, जब कोर्ट में कोई भी पर्सन पेटिशन फाइल करता है उस केस में जो रिस्पोंडेंट होता है, ऑपोजिट पार्टी होती है, वो ऑपोजिट पार्टी कुछ सबमिशंस करती है, कुछ ऑब्जेक्शन लेती है। तो अब हम वो ग्राउंड डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर उसने, सेकंड पार्टी ने, ऑपोजिट पार्टी ने ये बातें प्रूव कर दी तो आपकी पेटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन, आपका जो केस आपने फाइल किया है वो डिसमिस कर दिया जाएगा और आपको डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ग्रांट कोर्ट के द्वारा नहीं की जाएगी। तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं। ग्राउंड्स ऑन विच पेटिशन में बी डिसमिस्ड। पहला पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉसली इनडिसेंट बिहेवियर। अगर दोस्तों आपका जो बिहेवियर है अपने पार्टनर की तरफ वो बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार है,
आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप उससे गाली गलौज दे के बात करते हो, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो उस केस के अंदर ग्रॉसली इनडिसेंट बिहेवियर में आपको रेस्टिट्यूशन की पेटिशन आपकी अलाउ नहीं की जाएगी। नंबर सेकंड देखते हैं, लेविश लिविंग ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हस्बैंड। तो दोस्तों ये पॉइंट हमें क्या बताता है, हस्बैंड की जितनी अर्निंग है उसी अर्निंग में वाइफ को घर चलाना होता है। बट अगर वाइफ कोई फालतू का खर्चा कर रही है, एक्स्ट्रा लेविश लाइफस्टाइल कर रही है जो उसका हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये भी एक ग्राउंड है कि जिस ग्राउंड पे अगर हस्बैंड ने उसको छोड़ा है तो वो वैलिड है। उस केस में अगर वाइफ पेटिशन फाइल करती है कि मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री प्रदान की जाए कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट उसको प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि इस केस में पेटिशन उसकी डिसमिस कर दी जा सकती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रिफ्यूज़ल ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स विदाउट सफिशिएंट रीज़न। मैरिज का सेक्सुअल इंटरकोर्स एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिससे कि फर्दर चिल्ड्रन की बर्थ होता है और आगे आपका वंश आगे चलता है। तो अगर कोई भी पार्टनर विदाउट हैविंग एनी सफिशिएंट रीज़न सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करता है या वो उस एक्टिविटीज़ में साफ मना कर देता है अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन पूरी करने का, तो ये क्लियर रिफ्यूज़ल जो होगा इंटरकोर्स करने का, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है कि इस ग्राउंड के ऊपर रेस्टिट्यूशन की पेटिशन डिसमिस की जा सकती है, कोर्ट पेटिशन को अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों हमें 3 पॉइंट समझ आ गए। यहाँ पर चौथे पॉइंट पे देखते हैं, एक्सेसिव ड्रिंकिंग बाय हस्बैंड मेक्स इट इम्पॉसिबल टू डिस्चार्ज मैरिड लाइफ ड्यूटीज़। दोस्तों अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, कॉन्टिन्यूसली नशे में धुत रहता है और अपनी मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैरिज ने दी है अपने स्पाउस की केयर करने का और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर करने का, वो करने में वो फेलियर रहता है, नहीं कर पाता, अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो उस केस में भी उसकी पेटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन अलाउ नहीं की जाएगी। बट हाँ, रिस्पोंडेंट को, दूसरी पार्टी को ये सब बातें प्रूव करनी पड़ेगी कि वो नशे में धुत रहता है और वो फेलियर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करने में। 5वें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, एप्रीहेंशन ऑफ वायलेंस ड्यू टू इंसैनिटी ऑफ पार्टनर। अगर आपका पार्टनर मेंटल अनस्टेबल है, अगर उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि उसे इतना गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसमें वॉयलेंस करने लग जाता है, हाथ चलाने लग जाता है, दूसरे की लाइफ पे खतरा आता है दूसरे पार्टनर पे, तो एप्रीहेंशन ऑफ वॉयलेंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। ये एक बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे कोर्ट पार्टनर को रेस्टिट्यूशन की डिक्री, मेन दूसरी पार्टी को रेस्टिट्यूशन की डिक्री प्रोवाइड नहीं करेगी। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हमने पढ़े। छठे पॉइंट पे बात करते हैं, अगर मिसकंडक्ट, बैड बिहेवियर लेट्स टू क्रुएल्टी। बहुत सारी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जिसमें ये डिसाइड किया गया है, ये बोला गया है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिसकंडक्ट करते हो, बैड बिहेवियर करते हो, तो ये भी एक क्रूरता की निशानी है, ये क्रूरता बन जाती है। तो मिसकंडक्ट या बैड बिहेवियर अगर आपका होगा तो इसके ग्राउंड पे भी पेटिशन आपकी डिसमिस कर दी जा सकती है, डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये हमने पढ़े ग्राउंड्स जिस पे पेटिशन डिसमिस हो जाती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राउंड्स जिस पे अगर ये वाले ग्राउंड्स आपके हैं तो भी आपको रिस्पोंडेंट के ये ग्राउंड्स लिखने के बाद भी ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स अगर आपने अपने रिप्लाई में दिए तो कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगी और फेवर ऑफ पेटिशनर के डिक्री प्रोवाइड करेगी, पेटिशनर के फेवर में डिक्री दे देगी। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं वो दोस्तों? पहला ग्राउंड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टीज़। कोर्ट ये कहती है कि पार्टीज़ के बीच में ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, ये एक नॉर्मल कोर्स है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जिससे आपको अपने मैरिड पार्टनर से, अपने स्पाउस का घर या नाराज़ होके उसको विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी कर देना चाहिए या आपको अपने मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर नहीं करनी चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ नॉट अ ग्राउंड।
सेकंड पॉइंट, अगर दोस्तों किसी पार्टनर को किसी अपने पार्टनर की कोई पर्टिकुलर हैबिट अच्छी नहीं लग रही, तो ये ग्राउंड के ऊपर वो उसको डेजर्शन नहीं कर सकता। इस ग्राउंड के ऊपर वो उसको ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं करूँगा, बियर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपकी ये हैबिट अच्छी नहीं लग रही। तो ये ग्राउंड आपका नहीं चलेगा रिस्पोंडेंट की तरफ से, और कोर्ट पेटिशन के फेवर में जजमेंट देगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ओनली डाउट एप्रीहेंशन ऑफ अडल्ट्री विद नो एविडेंस। दोस्तों, अगर आपको डाउट है अपने पार्टनर पे कि इसका किसी के साथ अफेयर है, सिर्फ डाउट पे कोर्ट आपको अलाउ नहीं करती। कोर्ट पेटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन अलाउ कर देगी अगर आप ये लिखते हैं कि मुझे सिर्फ डाउट है अपने पार्टनर पे कि इसका किसी से रिलेशन है। आपको दोस्तों वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी विद एविडेंस कि हाँ, इस मेरे पार्टनर का किसी के साथ कोई इल्लीगल रिलेशन है। तो सिर्फ डाउट के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कह रहा है डिस्कवरी ऑफ प्री मैरिटल मिसकंडक्ट अफेयर नॉट रिजल्टेड इन प्रेगनेंसी विद अनदर मैन एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो दोस्तों ये क्या बात कहता है? ये कहता है कि जिस टाइम पे आपकी मैरिज हुई थी उस टाइम पे आपका किसी के साथ रिलेशन था, बाद में दूसरे पार्टनर को पता लग गया कि इसका रिलेशन था, बट उससे वो जो पार्टनर था वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ था। क्योंकि दोस्तों अगर वो प्रेग्नेंट हो जाता तो उस ग्राउंड के अंदर तो वो आपकी मैरिज जो थी वो आपकी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 वॉइड और वॉइडेबल वाले कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। प्रेगनेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड देयर। अब अगर आपने ये डिस्कवर कर भी लिया, वो तो पास था, पास्ट के बेसिस पे आप वो फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बियर करने से बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अपनी मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं करनी, तो इट इज़ नॉट अ ग्राउंड। इस ग्राउंड पे अगर आप लिखते हैं तब भी पेटिशन की जो एप्लीकेशन होगी वो अलाउ हो जाएगी। अब दोस्तों पांचवा और लास्ट ग्राउंड देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंसैनिटी आफ्टर मैरिज नॉट रिजल्टेड इन वायलेंस। अगर आपका पार्टनर पागल हो गया है, मेंटल अनसाउंड हो गया है, बट उसकी डिग्री इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे आपकी जान को खतरा हो, बहुत ज़्यादा वो हिंसा करता हो, तो उस केस के अंदर ये वाला जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोर्ट आपका पेटिशन अलाउ कर देगी। अगर वो रिस्पोंडेंट आपका सेकंड पार्टनर अगर ये ऑब्जेक्शन करता भी है कि वो इनसेन है या वो वायलेंस करता है, अगर कोर्ट को आप ये सेटिस्फाई कर देते हो कि मेरी वायलेंस या मेरी इतनी इंसेनिटी है जिससे वायलेंस नहीं होता, मैं हिंसा ज़्यादा नहीं करता, उसकी जान को खतरा नहीं है, तो उस केस में आपकी पेटिशन अलाउ हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया अपना सेक्शन 9, दैट इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। एग्ज़ाम में आपका 100% ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सप्लेन करने के बाद आपको ग्राउंड्स लिखने हैं, जिन ग्राउंड्स पे वो पेटिशन आपकी अलाउ नहीं की जा सकती, मतलब रिस्पोंडेंट ये ग्राउंड्स लिखेगा तो उस पर अलाउ नहीं की करी जाएगी। फिर कुछ ग्राउंड्स आपको वो लिखने हैं जिन ग्राउंड्स पे पेटिशन अलाउ की जा सकती है, रिस्पोंडेंट के ये ग्राउंड्स नहीं चलेंगे। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसको देखिएगा। डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।